हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र सर, यूनिक साइंस कोचिंग मेगरा। अभी 8वां क्लास के बच्चों के लिए और अदर कंपटीशन के लिए ये वर्गमूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक समान विधि तो आप लोग जानते हैं कि समान विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, लेकिन आइए आपको बहुत कम समय में वर्गमूल एक ट्रिक मेथड से निकालने के लिए बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे तो हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा आपको याद रहेगा, जितना ज़्यादा याद रहेगा वर्गमूल निकालना उतना ही आसान होगा। तो कम से कम आप पावर कम से कम 50 तक याद रखें और बहुत कम समय में वर्गमूल निकालना सीखें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ही देखिए ये 4 अंक है, इसका वर्गमूल हम निकाल के बता रहे हैं। सबसे पहले इधर से जोड़ा लग जाइए और जोड़ा निकालने के लिए वर्गमूल का यूनिट अंक आप समझिए, यूनिट इकाई में हम क्या लिखें। तो सबसे पहले यह 6 है, तो 6 दो तरीका से लिख सकते हैं आप। 4 गुने 4 से भी लास्ट में यूनिट अंक, यूनिट में 6 आएगा, या तो आप 6 गुने 6 करके भी लिख सकते हैं, यानी 6 6 36 4 के 16। तो यहाँ पर ये आप दूसरा चीज समझिए कि आपको 73 है, तो 73 को आपको पक्का करना है। अगर चाहे ऐसे लिख लेते हैं तो भी, और नहीं तो मन में भी आप सोच सकते हैं कि 73 किसके किसके बीच में आएगा। तो आप समझिए, यहाँ देखिए 73 किसके किसके बीच में है, 64 और 81। ऐसे भी समझिएगा कि 8 से बड़ा हो गया 73 और इससे बड़ा हो गया आपको 9, तो 9। अब 64 और 73 के बीच में हो गया 81। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर समझ लीजिए कि इधर वाला अंक को आप 8 लिख दीजिए, वर्गमूल में लिखना है तो 8 लिख दीजिए, कहें कि इसके बीच में है, इसके इसके बीच में। अब यहाँ से बड़ा आपको अंक ही खोजना है कि ई अंक लिखे कि ई अंक यहाँ लिखे, ठीक है। तो देखिए किधर घसक के जा रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि घसक के आखिर जा रहा है किधर। हमको 73 नजदीक 81 से पड़ रहा है कि 64 पड़ रहा है नजदीक। तो देखिए यहाँ हो गया 6 और 3 9, अब इधर के हो गया कितना 7 और 1 8। एक मतलब ई बड़ा अंक तरफ घसक के जा रहा है, तो बड़ा अंक को यहाँ बैठा दीजिए, वर्गमूल निकल के तैयार हो गया। हेलो, देखिए कितना आसान है। सबसे पहले 6 लाने के लिए आप जोड़ लीजिए कि 4 गुने 4 से लास्ट में 6 आएगा या 6 से 6 में सबसे पहले, उसके बाद दूसरा एक जोड़ा यहाँ लग गया। अब यहाँ से चलिए कि 73 किसके बीच में है, तो 8 और 9 के बीच में। देखिए 8 और 9 के बीच में 73 आएगा। तो देखिए कि किधर ही घसक के जा रहा है, इधर अगर जा रहा है किधर जा रहा है, अगर इधर जा रहा है घसक के तो बड़ा अंक लिखिए, और ये तो ऑलरेडी आपको लिखना है। जैसे देखिए अगला एक हम बता रहे हैं, यहाँ पर ही बता रहे हैं 15 625। तो 5 तो एक ही ऐसा अंक है कि 5 में 5 से गुना करेंगे तभी 25 आएगा, और बीच में कोई अंक नहीं। तो ये जोड़ा लगा दिए। अब इकाई को 5 गुने 5 वाला के इकाई पहले लिख लीजिए, बाकी रह गया 156। तो 156 आप समझिए कि कितना के नजदीक में होगा, तो 12 के स्क्वायर से एक और ये हो गया 13 के स्क्वायर, तो 12 44 से 13 69 से। तो यहाँ पर ही 5 लिख दीजिए और यहाँ पर ही आप 12 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि छोटा अंक यहाँ लेना है। तो ये इसका वर्गमूल निकल के तैयार हो गया। अब आप चलिए इसको हम वर्गमूल निकाल के बता रहे हैं। तो 13 69 है, 13 69। तो 13 69 में आप दो को समझिए, चाहे 3 गुने 3 से या 7 गुने 7 से। तो यहाँ अब 13 को समझना कि किसके बीच में हम जाए, किधर जाए। तो देखिए 3 के स्क्वायर करिएगा और यहाँ 4 के स्क्वायर करिएगा, इसी के बीच में 13 आपको है, क्योंकि 3 3 9 होता है, 4 4 के 16 होता है। तो 9 से 13 और यहाँ हो गया 16। अब किधर ही जाएंगे, यहाँ पर ही तो सबसे पहले ऑलरेडी वाला मान लिख देना होगा आपको। तो 3 इधर लिख दिए। देखिए ये दोनों में से डिसाइड कीजिए कि ई लिखे या ई लिखे, ये लिखा है या ई लिखा है। तो देखिए यहाँ है 9 और 9 4 13 होता है, और 13 और 3 16 होता है। तो ये नजदीक पड़ गया इधर, लेकिन मतलब बड़ा अंक की तरफ हम भाग देंगे। तो ये वर्गमूल इसको लिखा गया।
तो इस तरह से वर्गमूल, परफेक्ट स्क्वायर के वर्गमूल निकालने का ये आसान तरीका है, आसान तरीका है परफेक्ट स्क्वायर। जैसे देखिए बड़ा अंकी है, आपको हम बता देते हैं बहुत आसान तरीका से। ये इसको मिटा रहे हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए एक लास्ट बता रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ 10 4 4 है, 2 अंक का जोड़ा लगाइए। यहाँ पर दो तरह से, 2 गुने 2 से या तो 4 गुने 4 से। यहाँ पर डिसाइड करना है। सबसे पहले इसको देखिए कि 104 किसके किसके बीच में है। तो 104 आप समझ रहे हैं कि 10 और 11 के बीच में है, 10 और 11 के बीच में है। 104 यहाँ भी समझ सकते हैं, इससे भी। तो 104 तो छोटा अंक हो गया 10 और 11। तो सबसे पहले तो इन्हें 10 हम लिख दिए, लेकिन इधर घसक के जा रहे हैं। इधर देखिए यहाँ इसमें अगर आते हैं, अगर सब लोग इधर 4 का अंतर हो रहा है और इधर बहुत ज्यादा का अंतर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटा ही अंक को यहाँ पे डिसाइड करेंगे, यानी छोटा है, ये इसका वर्गमूल हो गया। तो इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन ये विधि केवल है उसी का वर्गमूल निकालने का जिसका वर्गमूल को निकाला जा सकता है, यानी परफेक्ट नंबर है। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकालना सीखे, बहुत ही आसान है। और एक और बता दे रहे हैं कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। देखिए जैसे 7 के पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, अगर 8 के पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो इसका वर्गमूल निकालने का एक तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए 8 है तो करिएगा कि 9 लिखिए और 1 घटा दीजिए। 9 लिख के 1 घटा दीजिए। तो एक ऐसा नियम नहीं है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से है। तो 9 में से 1 आप घटा दीजिए, 8 हो जाएगा। अब यहाँ 9 का वर्गमूल लिख लीजिए 3 और 1 जितना ही है उसका दुगुना, तो 3 दूनी हो गया 6। अब इसे इसमें गुना कर दीजिए तो 6 तरीके कितना हो गया, 18 में से 1 घटा दीजिए 6 हो गया। 18 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 17। 17 में 6 से भागा दे दीजिए और जो आंसर आएगा वो वर्गमूल हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका से इस तरह से आप बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों, वेरी मच। और इस तरह से आप पढ़िए और ट्रिक से समझिए। धन्यवाद धन्यवाद।